बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, पाकिस्तान का नाम आते ही बैकग्राउंड म्यूजिक तेज, हीरो की आंखें लाल, हाथ में बंदूक और सामने पाकिस्तानी झंडे वाला विलन। कभी पठान में पाकिस्तानी दुश्मनी का पूरा मसाला, कभी फैंटम में पाकिस्तानी किरदारों को दहशतगर्दी की बयानी में घसीटने की कोशिश, कभी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में सरहद पार एक्शन का सीन, और कभी मिशन मंचो, और फिर आर्टिकल 370। यानी कि बॉलीवुड में अगर पाकिस्तान को विलेन ना बनाया जाए तो शायद फिल्म का बजट ही पूरा ना हो। 2 घंटे के फिल्म, 4 धमाके, 6 डायलॉग और आखिर में इंडिया जीत गया, तालियां बजाओ, फिल्म खत्म। फिल्मों में पाकिस्तान को हराना बहुत आसान है, मगर असल जिंदगी में कहानी कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ कोई डायरेक्टर कट नहीं बोल सकता, यहाँ कोई स्क्रिप्ट राइटर अंजाम पहले से नहीं लिख सकता। और अब पाकिस्तान ने एक ऐसा सीन भी डाल दिया है जिसका शायद किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर ने भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर से बंद कर दी हैं। अब सिर्फ बंद नहीं की, 24 सितंबर 2026 तक बंद रखने का फैसला भी किया है। यानी जिन फिल्मों में पाकिस्तान को चंद मिनट में शिकस्त देने के दावे किए जाते थे, हकीकत में भारतीय मुसाफिर तैयारे पाकिस्तान के आसमान से गुजरने के लिए भी इजाज़त नहीं ले सकते हैं। और मज़े की बात सुने, ये पाबंदी सिर्फ आम मुसाफिर जहाज़ पर नहीं, भारतीय रजिस्टर्ड तैयारा हो, भारतीय एयरलाइन का तैयारा हो या लीज पर लिया गया हो, हत्ता कि भारतीय फ़ौजी परवाज़ भी हो, उसके लिए भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद पर नो एंट्री है। आसमान बंद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब है रास्ता लंबा, परवाज़ लंबी, ईंधन ज़्यादा, ऑपरेशनल अखराजात ज़्यादा और एयरलाइन का बिल भी ज़्यादा। यानी पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का चक्कर लगवा दिया है। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज को अब तक कितना नुकसान हुआ। मई 2025 की जंगबंदी के 1.5 साल बाद भी पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना आसमान क्यों नहीं खोला? आज फिल्मी डायलॉग नहीं, असल हिसाब होगा। आइए आपको बताते हैं। भारत शायद ये समझ रहा था कि चंद दिन की लड़ाई खत्म हुई, मिसाइल खामोश हुए, जंग बंदी हो गई और किस्सा खत्म। लेकिन जनाब, किस्सा खत्म नहीं हुआ। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान चंद 100 किलोमीटर चौड़ा मुल्क नजर आता है, लेकिन एविएशन के नक्शे पर यही पाकिस्तान भारत के लिए की इंतहाई अहम शॉर्टकट है। दिल्ली से यूरोप, बरतानिया, शुमाली अमरीका और मशरिक़ वस्ता जाने वाली मुतअद्दिद प्रवासों को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की सहूलत हासिल थी। अब वही जहाज पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकते। यानी जहां पहले सीधा रास्ता था, अब वहां लंबा चक्कर है। और हवा में लंबा चक्कर सिर्फ वक्त नहीं लेता, ईंधन भी खाता है, अमले की औकात भी बढ़ाता है, कार्गो कम करता है, ऑपरेशनल लागत भी बढ़ाता है। रॉयटर्स के मुताबिक एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को बताया था कि अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 1 साल जारी रही तो सिर्फ एयर इंडिया के इजाफी अखराजात तकरीबन $591 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक एयर इंडिया की कहानी है। भारतीय एयरलाइंस को होने वाले नुकसान खुद भारतीय ज़राए और भारतीय इदारों ने सामने रखे हैं। इब्तिदाई अंदाजों में भारतीय एयरलाइंस के लिए सिर्फ 1 माह की इजाफी लागत 10 से $15 मिलियन तक बताई गई थी। भारतीय एयरलाइन के लिए सिर्फ नक्शे पर एक सुर्ख लकीर नहीं था, ये सीधा फ्यूल बिल बन गया। मई 2026 में भारतीय ट्रिब्यून ने सनद के अंदाजा का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के 1 साल में भारतीय एयरलाइंस को मजमूई तौर पर तकरीबन 7,000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का नुकसान तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए और इंडिगो का नुकसान 1,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया गया है। अब बाकी भारतीय एयरलाइंस को मिलाकर मजमूई नुकसान तकरीबन 70 अरब भारतीय रुपए है। पाबंदी की वजह से शुमाली भारत से यूरोप, शुमाली अमेरिका और वस्ती एशिया जाने वाली कई प्रवासों को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाले मुख्तलिफ रूट्स की जगह मुतबादल रास्तों पर भेजा गया। मई 2026 की भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा रूट्स पर एविएशन टर्ब्यून फ्यूल यानी कि जहाज के ईंधन की खपत में तकरीबन 30 से 35% इजाफा हुआ है। कुछ रूट्स पर प्रवास का दौरानिया 1 से 3 घंटे तक बढ़ गया है और बाज़ रूट्स के ब्लॉक टाइम्स में 40 से 50% तक इजाफा रिपोर्ट किया गया है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक जहाज़ जो पहले 8 घंटे में मंजिल पर पहुंचता था, वो अब 9, 10 या 11 घंटे भी उड़ रहा है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये नुकसान सिर्फ एक तरफा नहीं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करके अपनी ओवरफ्लाइट रेवेन्यू का नुकसान बर्दाश्त किया है। अगस्त 2025 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली को बताया गया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को भारतीय तैयारों पर पाबंदी की वजह से तकरीबन
4.1 ارب پاکستانی روپے کی آمدنی کا نقصان ہو چکا تھا، لیکن پاکستان کا فیصلہ پھر بھی اٹل ہے کیونکہ آمدنی بعد میں، اسٹریٹجک مفاد پہلے۔ تو جناب، بالی ووڈ کی فلموں میں پاکستان کو ویلن بنا کر کہانی 2 گھنٹے میں ختم کر دی جاتی ہے، لیکن حقیقت کی فلم اتنی جلدی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی بالی ووڈ میں پکچر ختم، لیکن حقیقت میں پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ 24 ستمبر کے بعد پاکستان آسمان کھولتا ہے یا فلم کا اگلا سین شروع ہوتا ہے، یہ فیصلہ اسلام آباد کرے گا۔ ملتے ہیں نئے ویلو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔